नमस्कार दोस्तों, वंदे मातृभूमि। आज इस वीडियो में भूमिहार कास्ट हिस्ट्री के ऊपर हम देखेंगे, लेकिन इस वीडियो में थोड़ा सा मैं आराम से बात करने वाला हूँ। ठीक है, अब ये आपके इच्छा के ऊपर है कि आप यहाँ पे रुकें या नहीं रुकें। ठीक है, आप देखें इस वीडियो को या नहीं देखें, क्योंकि ये एक बहुत ही गंभीर वीडियो में बनाने वाला हूँ। इस वीडियो को एक गंभीर विषय के ऊपर चर्चा मैं करने वाला हूँ, क्योंकि इसलिए भी करने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है हमने जो पिछला वीडियो बनाया था तो उनमें हमें जो भूमिहार समाज के भाई लोग हैं उन्होंने थोड़ा सा हमसे दुखी हो गए थे, और मुझे यह बात का एहसास हुआ था कि वो दुखी हो गए। इसलिए दुखी हुए क्योंकि मैंने जो इंटरव्यू लिया था उसमें जो लड़का बैठाया हुआ था उसको जो है वो थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन कर रहा था, और इसके ऊपर भूमिहार समाज के भाई लोग थोड़ा सा दुखी हुए होंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ यदि आपका किसी भी भावना आहत हुआ हो, लेकिन हमारा इंटेंशन होता है किसी भी समाज को हिस्ट्री को जो है उनकी हिस्ट्री को उनको ही बताने का, ताकि उनके इतिहास और भी गौरवशाली हो। लेकिन अब समय नहीं व्यर्थ करेंगे, चलते हैं समाज के इतिहास के ऊपर। देखिए दोस्तों, भूमिहार समाज का इतिहास आज जो मैं बताने वाला हूँ उसमें जो है वो पहला बात यह देखिए कि अस्तित्व जो होता है ना, जब हम कहते हैं कि हमारा अस्तित्व क्या है, तो अस्तित्व जो है दोस्तों, या आप स्टेटस इसे ले लें, प्रतिष्ठा ले लें, गौरव ले लें, दो प्रकार से प्राप्त हो सकता है। पहला तो एक है कि आपका आस्था क्या है, ठीक है, अर्थात फेथ क्या है। और दूसरा जो पॉइंट आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको हम कहते हैं हिस्ट्री। ये हिस्ट्री, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। हमने कल ही एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने कहा था कि आस्था, हमने देखा है बहुत सारे समाज के अंदर आस्था है कि वो जो है भगवान श्री कृष्ण ने उनको बनाया। ठीक है, आस्था है कि शिव ने उनको बनाया, आस्था है महादेव के जो है वो पसीने से उत्पन्न हुए। किसी का आस्था है, जैसे भूमिहार समाज का आस्था है कि हम परशुराम जी से आए हैं, हम परशुराम जी के वंशज हैं। ठीक है, ये बहुत सुंदर आस्था है। कहा जाता है दोस्तों, पृथ्वी और चंद्रमा का कोई बुनियाद नहीं होता, विदाउट बेसमेंट, उसके कोई बेसमेंट नहीं है। लेकिन वो जो है वो सभी पिंड अपने जगह से हिलते तक नहीं है, मतलब सिर्फ उतना ही घूमते हैं जितना उनको घूमना है, उससे अधिक वो गिरते तो नहीं है। अर्थात आस्था में भी ताकत होता है। इसी प्रकार से जो है वो हम कहते हैं कि आस्था बहुत मजबूत चीज़ होता है, और आस्था समाज में होना ही चाहिए। लेकिन आज हम थोड़ा इतिहास के विषय में भी बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि आस्था तो आप लोगों को और हमें भी मालूम है कि भूमिहार समाज का आस्था जो है। आज हम थोड़ा ऐतिहासिक पहलू को भी देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो फ्लरिश हुआ था, और सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो लगभग आपको उत्तर प्रदेश तक जो है वो टच किया था। ठीक है, लेकिन हरियाणा में जो है, हरियाणा वाला जो जगह है वहाँ तक तो थोड़ा सा एक फ्लरिश कर रहा था। वहाँ पे थोड़ा प्रखर प्रकार से जो है वो एक डेवलप सभ्यता था सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता का कारण बहुत सारे बताए जाते हैं कि इसलिए समाप्त हो गया। जो भी रहा हो, सिंधु घाटी सभ्यता तो समाप्त हो गया। समाप्त होने का जो है यहाँ पे आपको देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में जब समाप्त होने लगा, तो यहाँ से एक चीज़ मेरे दिमाग से अभी स्लिप किया है कि सिंधु घाटी सभ्यता। तो अब देखिए, पहले जो है वो वेद आया या पहले सभ्यता आई? तो सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों माना जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो सबसे पहले आया, उसके बाद वैदिक सिविलाइजेशन आया। हमारे देश में वैदिक सभ्यता बाद में आया, उससे पहले इंडस वैली सभ्यता आ चुका था। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्थात जो है वो सिंधु घाटी की जो सभ्यता था वो पहले आया, और बाद में जो है वो जो है आपको यहाँ पे वैदिक सिविलाइजेशन आया। तो नॉर्मल सी पॉइंट है कि जिन समाज का, जिन कास्ट का हिस्ट्री आपको सिंधु घाटी की सभ्यता में मौजूद होगा, उन समाज का हिस्ट्री वेद में या पुराण में जरूर कहीं ना कहीं आएगा, किसी रूप से, या सही परिवेश में आए, गलत परिवेश में आए, जिस भी परिवेश में आए, लेकिन आएगा जरूर। मेरा यही आस्था था, तो इसलिए भी आज मैं बताने वाला हूँ आपका इसके ऊपर प्रूफ के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपको ये सिंधु घाटी सभ्यता हो गए। सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों हरियाणा का एक जगह है जिसको कहा जाता है राखी गढ़ी, ठीक है, या राखी गढ़ी भी कहते हैं बहुत सारे लोग। तो राखी गढ़ी वाला जो जगह है, ये वाला जो आप देख रहे हैं राखी गढ़ी, ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो है वो पॉइंट था।
और इस राखी गढ़ी या हरियाणा राज्य जो है, हरियाणा राज्य, आज का जो हरियाणा राज्य है, इसको प्राचीन काल में सिंधु घाटी सब में शायद तो जो है या वैदिक समय में इसको कहा जाता था अनुपदेश। ठीक है, अनुपदेश, अनुपदेश कहा जाता था। भूमिहार समाज के विषय में कहा जाता है कि इनका उत्पत्ति तो अनुपदेश से हुआ है। ठीक है, और मैं जो है पौराणिक आधार पे कह रहा हूँ, ब्रह्म पुराण और जो है ब्रह्मेत्तर पुराण और जो है कई पुराणों के आधार पे मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि दरअसल जो है भूमिहार समाज का उत्पत्ति कहाँ से हुआ था, हरियाणा में हुआ था। अब देखिए, अब आप लोगों के मन में प्रश्न आता होगा कि यदि भूमिहार समाज का उत्पत्ति हरियाणा में हुआ तो फिर हरियाणा से जो है यहाँ पे आते आते जो है ये आ गए आपको उत्तर प्रदेश में, और फिर चलते चलते फिर यहाँ पे बिहार में आ गए। कैसे भाई, कैसे पॉसिबल हुआ? ये पॉसिबल है दोस्तों, क्योंकि देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है, सिंधु घाटी का जो सभ्यता है वो यहाँ से जो है समाप्त हो गया, बिल्कुल समाप्त हो गया। तो वैदिक सिविलाइजेशन यहाँ पे स्टार्ट होता है, और जब वैदिक सिविलाइजेशन स्टार्ट होता है तो ये जो सरस्वती नदी वाला जो भाग था, सरस्वती नदी के चारों तरफ लोग बसते थे पहले, वो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो गया और अब जो है ये गंगा प्लेट्यूज की तरफ जो है बसने लगे, अर्थात गंगा नदी के चारों तरफ जो है लोग आके बसने लगे। तो जो गंगा नदी के चारों तरफ बसने लगे तो इस कारण से क्या हुआ कि जो सिंधु घाटी वैदिक सभ्यता ही कहलाया, इसलिए ही तो सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता में जो है ट्रांसफर हो गया। तो वेद कहाँ पे लिखाया भाई? वेद लिखाया आपको उत्तर प्रदेश या बिहार में, जो गंगा नदी वाले तट हैं यहीं पे तो वैदिक सिविलाइजेशन फ्लरिश कर रहा था। तो वैदिक सिविलाइजेशन यहाँ पे गुजरात में जो है वो वैदिक सिविलाइजेशन वेद नहीं लिखा है, वेद लिखाया है उत्तर प्रदेश या तो फिर आपको हरियाणा में, यहाँ पे बिहार उत्तर प्रदेश वाला जो भाग है, झारखंड वाला भाग है, बंगाल वाला भाग है, यहाँ पे आपको वैदिक सभ्यता जो है वो फ्लरिश किया और यहाँ पे जो है वैदिक सिविलाइजेशन चला। अब यहाँ से देखिए मिल गया बात। तो हमारे पुराणों में, ब्रह्मस्त्र पुराण में कहा गया है कि भूमि से ऊपर जो है प्रकट हुए एक व्यक्ति, और जो क्या है कि वो ब्राह्मण थे। कौन से ब्राह्मण थे भाई? सबसे पहले यहाँ पे आप देखिएगा सभी पुराणों पे इनका वर्चस्व रहा है। एक प्रकार से जितने भी पुराण लिखाए गए हैं वहाँ पे एक सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है सूत जी का। ठीक है, सूत जी का नाम जो है वो आता है। जो सूत जी महाराज जो है वो हजारों प्रश्नों के जवाब दे रहे हैं पुराणों में। तो ये सूत जी महाराज के विषय में मालूम है क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है ये भूमिपुत्र है। ये जो है वो भूमिपुत्र है, भूमिपुत्र है। क्यों है भूमिपुत्र भाई? ये कहाँ से निकले थे? जहाँ से सोमरस का उत्पत्ति हुआ था। सोमरस जहाँ से निकला था वहीं से यहाँ पे जो है सूत जी महाराज जो है वो सोमरस के जगह से जो है वो सूत जी निकले, अर्थात सूत सोम, तो सोम से सोम रस के जगह भूमि से जो है जब निकले महात्मा प्रकट हुए तो उनका नाम रखाया सूत। ठीक है, अब देखिए ये सूत कौन है? अब ये तो सूत जी महाराज के विषय में आपको जानकारी होगा ही यदि आप। अब देखिए, अब मैं एक लॉजिकली और जो सामाजिक शास्त्र के आधार पे जो प्रश्न किया जाता है और एक इंटेंशनली जो है उसको अंडरस्टैंड किया जाता है कोई भी समाज को, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय आता है कि आप चाहते क्या हो। ठीक है, आप क्या चाहते हो? आज जो भी चौथी वर्ण व्यवस्था, अर्थात जो है हमारे वर्ण कितने भागों में बटा हुआ है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, ओके, और वैश्य, और फिर जो है शूद्र, ये 4 वर्ण व्यवस्था है ना। तो 4 वर्ण व्यवस्था बहुत अच्छा बात है। आज आप जाइए किसी के पास और पूछिए कि आप किससे मिलना चाहते हो, उसको छोड़ दो, आप कौन हो, तो आपको अधिकांश लोग क्या कहेंगे? जो आज चौथी वर्ण व्यवस्था में उनको शामिल कर दिया गया है। मध्यकालीन भारत में हुआ ऐसा, ठीक है, धांधली हुआ और बहुत सारे राजपूतों को जो है वो यहाँ के ऊपर जो है भंगी बना दिया गया, कुछ को कुछ बना दिया गया। आज भी इनसे पूछिएगा तो ये ललायत हैं किससे मिलने के लिए? क्षत्रिय से मिलने के लिए। और जबकि भूमिहार समाज किससे मिलने के लिए ललायत हैं? तो ब्राह्मण स्टेटस पाने के लिए। भूमिहार समाज ब्राह्मण स्टेटस पाना चाहते हैं। विश्वकर्मा समाज जो है वो ब्राह्मण स्टेटस पाना चाहते हैं, जबकि आपको जो है वो भंगी समाज जो है वो क्षत्रिय स्टेटस पाना चाहते हैं। पासवान समाज जो है वो क्षत्रिय स्टेटस पाना चाहते हैं। क्वेश्चन है लॉजिकफुल। देखिए यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे सन जो है सन है, और सन का उत्पत्ति, अग्नि का उत्पत्ति जब हम कहते हैं फायर, ठीक है, फायर, तो फायर जो है अर्थात जो है आग जो है वो किधर जाता है? सूर्य के तरफ ना। आग
कभी देखें कि जो है दाएं बाएं तो नहीं भागता है, हमेशा जो है वो आग जो है सूरज की ओर जाता है। अर्थात जो है जहाँ से जिसका उत्पत्ति होगा भाई वहाँ उधर ही भागेगा, छोड़ दो उसको, जाने दो जहाँ जाता है। ठीक है, यही जो है वो सामाजिक शास्त्र में यही चीज़ देखा जाता है। जिधर जा रहा है उसको पहले पूछो कहाँ जाना चाहता है वो, तो वो जाना चाहता है इधर, तो वो अर्थात उसका पिंड उधर ही है। ठीक है, वो उधर ही है, उधर ही जाएगा, यही हो जाता है। अब देखिए सूत जी महाराज जो है सब बहुत बड़े जो है विद्वान थे, और यदि हम वर्ण के आधार पर देखें तो वो ब्राह्मण थे। अतः यह बात जो है सिद्ध हो जाता है। और वो कौन थे? भूमि के पुत्र थे, भूमि से उत्पन्न थे, सोमरस जहाँ से निकला था। और फिर देखिए वो राजा कहाँ के बने? अनूप देश के राजा। अनूप देश उन्हें दे दिया गया था। ये अनूप देश कौन है? हरियाणा वाला क्षेत्र। प्रूव हो गया, क्या प्रूव हो गया? यहाँ से प्रूव हो गया आपको कि भूमिहार समाज का उत्पत्ति जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ था। ठीक है, कहाँ से हुआ था? हरियाणा वाले जगह से। उनमें सबसे महत्वपूर्ण ऋषि कौन है? सूत जी महाराज ऋषि हुए। भगवान परशुराम तो थे ही, भगवान परशुराम जो है वो माना जाता है आपको पौराणिक काल में देखिए, लेकिन सूत जी महाराज का भी उसी प्रकार से जो है महिमा मंडन आप देखेंगे हिंदू शास्त्रों में यहाँ पे किया गया। तो सूत जी महाराज जो है सीधा लिखा कहा जाता है, सूत जी का जन्म ही जो है सोमरस वाले स्थान से जो है उनका जन्म जो है, 2 भाई थे वो। ठीक है, और वहीं पे जो है यहाँ पे हरियाणा वाले क्षेत्र के ऊपर, तो यहाँ पे ये ट्रांसफ़र होकर बिहार और उत्तर प्रदेश में आ गए। हरियाणा में भी आज इसलिए जो है आपको भूमिहार समाज के लोग जो है पाए जाते हैं। तो यह है भूमिहार कास्ट हिस्ट्री इन हिंदी सबसे डिटेल में, सबसे डिटेल में। यदि आप कोई फेसबुक ग्रुप चलाते हैं या तो आप अपने व्हाट्सअप ग्रुप चलाते हैं और भूमिहार समाज से बिलोंग करते हैं, तो हमारा ये असर एजुकेशन का वीडियो जो है वो अपने समाज के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो है वो पॉजिटिव जो है इन्फॉर्मेशन जाए और जो इस बातों को आगे बढ़े। और इस बात में यदि दम होगा तो आपके समाज के जो वरिष्ठ लोग होंगे आपके, वो इसके ऊपर जो है विचार करेंगे और आपके समाज में जो है वो एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन जो है सामाजिक हित के सोचने वाले की तरफ से भी होगा। असर एजुकेशन हमेशा सामाजिक जो है वो जुड़ाव की बात करता है, कभी जातिवाद के ऊपर जो है वो बांटने का कोई प्रस्तावना नहीं रखता है या इंटेंशन नहीं रखता है। सो आई होप सो कि आप लोगों को जानकर इम्पोर्टेंट लगा होगा। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें जो है सुपर चैट भी भेज सकते हैं आप। ठीक है, मेंबरशिप के लिए भी 2-3 दिन में मेंबरशिप मिलने लगेगा चैनल का। ठीक है, तो आप हमें सुपर चैट से सपोर्ट भी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।